नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर है और बिहार से नहीं, नीतीश कुमार के अपने जिले से, जिसे नीतीश कुमार का घर कहते हैं, नालंदा। नालंदा में नीतीश कुमार के मंत्री और विधायक को पब्लिक ने लाठी लेकर के दौड़ा लिया। 1 किलोमीटर तक मंत्री जी तो धोती पकड़ के किसी तरह भागे, अपने गार्ड्स के साथ भागे। गार्ड्स भी उसमें थोड़ा बहुत चोटिल हो गए। 1 किलोमीटर भगे, गाड़ियां बदली, बड़ी मुश्किल से वहां से बच करके निकले हैं। इसी बिहार में एनडीए बहुमत का दावा कर रही है। बता रही है कि माहौल पूरी तरह हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। जहां जनता लाठी लेकर के मंत्रियों को दौड़ा और कहीं और नहीं, मुख्यमंत्री के घर में भैया, वहां पे दौड़ा ले रहे हैं। जो स्थानीय विधायक था, वो तो धोती में नहीं था, कुर्ता पजामा में था, तो अलग भागा। और पीछे पब्लिक दौड़ाई जा रही है, वो भगे जा रहे हैं। सोचिए, आज से मुश्किल से 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद ये चुनाव प्रचार के लिए इनको जाना होगा गाँव-गाँव। और जब आज धोती पहन के पकड़ के भागना पड़ रहा है, पैजामा पकड़ के भागना पड़ रहा है इनको, तो ये किस मुँह से वोट माँगेंगे? अब क्या ज्ञानेश कुमार के ही भरोसे हैं? और ये नालंदा में हुआ है क्योंकि नालंदा पर राहुल गांधी का भी विशेष ध्यान है। नालंदा में उन्होंने कार्यक्रम किए, नालंदा में लोगों से संवाद किया। मैं पूरी घटना आपको जरा बता दूं, दिखा दूं, वीडियो बस 8 साढ़े 8 मिनट के वीडियो में सब बता देंगे और दिखा देंगे आपको। सबसे पहले खबर जरा दिखाइए, खबर लाइए। ये खबर देखिए, सीएम के जिले में मंत्री विधायक को लाठी डंडे लेकर दौड़ाया, 3 गाड़ियां बदली, 1 किलोमीटर तक भागकर बचाई जान, 9 की मौत पर परिवार से मिलने पहुंचे थे। दरअसल 23 अगस्त को पटना के फतुहा में 9 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी और ये हिलसा के थे। अभी रुकिए, फोटोग्राफ अभी दिखाइएगा, अभी बताते हैं, थोड़ा मैं घटना बताता हूँ। हिलसा के ही थे, हिलसा विधानसभा है, तो हिलसा के रहने वाले 9 लोगों की मौत हुई थी। इनको मुआवजे का, उस समय इन्होंने रोड वगैरह जाम कर दिया था। तो स्थानीय विधायक ने समझा-बुझा करके वो जाम खुलवाया, कहा कि मुआवजा मिलेगा, ये होगा, वो होगा। देखिए, वादों में तो कोई तोड़ ही नहीं है। लोग उठ गए कि कम से कम चलो कुछ तो जो है वो होगा, सांत्वना सरकार दे रही है, हमें मुआवजा दे रही है, तो चलो हट जाते हैं। ना मुआवजा मिला, ना आगे कोई उनके सर पर हाथ रखने आया। अब जब नालंदा में सरकार के खिलाफ माहौल नजर आने लगा, खासकर राहुल गांधी की यात्रा के बाद, तब जो है नीतीश कुमार एक्टिव हुए। उनके मंत्रियों का दौरा शुरू हुआ। तो मंत्री ने पहला टारगेट रखा कि चलो 9 लोग जहां मरे हैं, उनके परिजनों से चल के मिलते हैं। ये सबसे बढ़िया संवेदना जताने का सबसे बढ़िया मौका है। वहीं चलते हैं और वहीं पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो और हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया, ये दोनों गए थे। दोनों वहां पर पहुंचे, वो पीड़ितों से, पीड़ित परिवारों से मिल रहे थे और उसके बाद वहां से वो लौटने लगे। गांव वालों ने कहा कि थोड़ी देर और रुक जाओ। सभी पीड़ित परिवारों से, मंत्री ने कहा कि सभी पीड़ित परिवारों से मुलाकात हो गई है और आगे कार्यक्रम में जाना है। ग्रामीण उनको कह रहे थे थोड़ा वक्त और आप रुको। बस अपनी व्यस्तता जब बताई मंत्री जी ने, बस दौड़ा लिया, लाठी डंडा उठाया। मैं आपको जरा फोटोग्राफ्स कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मंत्री जी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। अगला दिखाइए। देखिए, विधायक जी भी आपको नजर आएंगे और पीछे भीड़ देखिए। सबने घेर रखा है और दौड़ा रहे हो, तो पुलिस-वुलिस है तो उसी में तुरंत निकलते गए और वो तो अकेले, मंत्री तो अकेले। ये देखिए, धोती पकड़कर भागते मंत्री श्रवण कुमार। मंत्री जी तो अलग रास्ता ही पकड़ लिए। उनके पीछे जब दौड़ाया गाँव के लोगों ने, तो अलग रास्ता पकड़ के भागे। भीड़ ने पहले, सबसे पहले विधायक जी को, जो विधायक जी नजर आ रहे हैं, पहले इनको घेरा भीड़ ने। उसके बाद जब लाठी डंडा निकला, तो विधायक जी तो पकड़ लिए रास्ता अपना। विधायक जी को सबने कहा कि आपके ही कहने पर हमने उस दिन अपना जाम हटाया था और आज की तारीख तक हमें मुआवजा नहीं मिला है।
सरकार ने आपने वादा कर दिया, सरकार ने वादा खिलाफी कर दी। इसके बाद जो है दौड़ाया तो 1 किलोमीटर गाँव के बाहर 1 किलोमीटर तक गाँव वालों ने पीछा किया और उसके बाद 1 किलोमीटर पीछा करने के बाद किसी तरह ये जान बचा के भागे। मैं पूरा टाइमलाइन एक बार आपको बता दूँ, इन्फॉर्मेशन में जो था वो तो बता दिया लेकिन एक बार पूरा टाइमलाइन। सुबह 10 बजे गाँव में पहुँचे मंत्री और विधायक। 30 मिनट में वहाँ पर जो दोनों पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात की और मुलाकात करके लौटने लगे। गाँव वालों ने कहा थोड़ी देर और रुक जाइए मंत्री जी। विधायक ने कहा अधिकारियों को कह दिया है जल्द मुआवजा मिलेगा। अफ़सरों को कह दिया है जल्द आपको मुआवजा मिल जाएगा। इस बात पर भड़क गए कि एक तो आप लोग वादा खिलाफी कर रहे हो और दूसरी बात बता रहे हो अफ़सर को बोल दिया है मिलेगा, अफ़सर कोई सुनने वाला नहीं है, अफ़सर कहाँ सुनते हैं किसी की। इस पर भड़के और लाठी डंडा निकाला। लाठी डंडा निकाला तो मंत्री और विधायक डर गए और भागने लगे। मंत्री अपने गाड़ी में बैठे तो गाँव वालों ने लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। अपनी गाड़ी में बैठे। मंत्री गाड़ी छोड़े और गाड़ी छोड़ करके दौड़ पड़े, निकले भागते हुए। फिर दूसरी गाड़ी के पास पहुँचे मंत्री जी, दूसरी गाड़ी के पास पहुँचे। दूसरी वाली गाड़ी को भी गाँव वालों ने घेर लिया। उसके बाद दूसरी गाड़ी को जब घेरा तो दूसरी गाड़ी से उतरे, असल में एक सिक्योरिटी मतलब बचने का एक रास्ता था कि अगल-बगल में सिक्योरिटी उनके थी, मंत्री हैं भई, कैबिनेट मिनिस्टर। तो वो फिर दूसरी गाड़ी से उतर करके फिर भागे। फिर तीसरी गाड़ी में बैठे और तीसरी गाड़ी में बैठ के मंत्री और उधर से दूसरे तरफ से भागे हुए विधायक आए, तो तीसरी गाड़ी में बैठ करके ये लोग भाग निकले वहाँ से। मैं हादसा बता दूँ, 23 अगस्त को जो सड़क हादसा हुआ था पटना में, उसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, 4 घायल हुए थे। ये हादसा शाहजहांपुर के दनियावा हिलसा स्टेट हाईवे 4 पर सिगरियावा स्टेशन के पास हुआ था। इसमें 7 लोगों ने मौके पर जो है दम तोड़ दिया था और 2 की अस्पताल में मौत हुई थी। मरने वालों में 8 महिलाएँ और ऑटो ड्राइवर थे। मृतकों में माँ-बेटी भी थी। इन सबके जब ये हादसा हुआ था, तो हादसा जिस सीमेंट फैक्ट्री के पास हुआ था, उस ट्रक उसी सीमेंट फैक्ट्री का था। हादसे के बाद ट्रक कंपनी के अंदर चला गया और इसीलिए जो ट्रक सीमेंट कंपनी बगल में थी, उसके अंदर चला गया। तो गुस्साए लोगों ने वहाँ पर सड़क पूरी तरह से जाम कर दिया। उसके बाद ये मंत्री जो हैं मुखिया जी, मुखिया जी पहुँचे, वहाँ पर कहा कि मुआवज़ा मिलेगा, समझाया-बुझाया और हटा दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार की इस तात्कालिक वादा खिलाफ़ी मुआवज़े पर था, उसके खिलाफ़ कितना रोष है। विधायक और मंत्री धोती पकड़, लुंगी पकड़ भाग रहे हैं। तो वोट चोरी वाला जो गुस्सा लोगों के दिलों में बैठा हुआ है, ये गुस्सा अगर चुनाव में निकल गया, तो हो सकता है ये 65 लाख, 22 लाख, 35 लाख का जो फ़ॉर्मूला एसआईआर का है, ये सारे फ़ॉर्मूले भी फ़ेल हो जाएँ। क्योंकि जनता का गुस्सा निकलता है तो एकमुश्त थोक में निकलता है और थोक वाले गुस्से में ये फुटकर वाले जो चिंदी चोरी है, फर्जीवाड़ा, ये टिक नहीं पाते हैं। और उसी का एक इंडिकेशन नालंदा में मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट में मिला है। मुझे इजाज़त दीजिए फिलहाल, ये ताज़ा खबर थी, बड़ी खबर थी इसलिए छोटे से वीडियो में हम लेकर के आए। फिर बाकी खबरों के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।